आज की क्लास में हम चैप्टर 5 गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण पढ़ेंगे। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक, तो गुणनखंड गुणनखंड और गुणज इन्हीं के बारे में आज हम फुल डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके गुण या प्रॉपर्टीज़, इनके भी विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो चैप्टर 5 समझने के लिए आपको कम से कम 2 से 10 तक की विभाज्यता की जांच आना ज़रूरी है। 2 से 10 तक की विभाज्यता की जांच आना ज़रूरी है। तो यदि किसी बच्चे को 2 से 10 तक की विभाज्यता की जांच पता नहीं है तो उसका आप तैयारी करें। चैप्टर 1 या 2 में है, ठीक, वहाँ पर दिया है कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर 4 से कब होगा। ऐसे कम से कम आपको 10 तक की नंबर से विभाजित होने वाले रूल पता होना चाहिए। इसके बगैर चैप्टर 5 नहीं बनेगा, चैप्टर 6 भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर है। ठीक, एक्चुअल में विभाज्यता की जांच पता नहीं है तो कोई सा भी चैप्टर आसानी से नहीं बनेगा। तो कुछ भी काम है उसे छोड़कर सबसे पहले 2 से 10 तक की विभाज्यता की जांच आना अनिवार्य है। ठीक है, तो 2 से 10 तक की विभाज्यता की जांच आपको सीखना है। एक दिन का पूरा समय लो, जैसे भी करो, लेकिन विभाज्यता की जांच सीखो। तो चलिए अब हम टॉपिक में आते हैं। ठीक, तो विभाज्यता की जांच का वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो विभाज्यता की जांच। अब अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड क्या है। गुणनखंड, ठीक, तो गुणनखंड किसे कहते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहले ये जानते हैं कि गुणनखंड के एक और शब्द है, एक और शब्द हम इसका प्रयोग करते हैं गुणनखंड के लिए। ठीक है, तो गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं, ये बात याद रखना, अपवर्तक। ठीक, गुणनखंड या अपवर्तक, और इंग्लिश में से कहते हैं फैक्टर्स, इंग्लिश में से कहते हैं फैक्टर्स। ठीक, अब समझो गुणनखंड क्या है। जैसे कि कोई संख्या है तो उस संख्या को जो जो नंबर डिवाइड करेगा वह सभी संख्या उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो इसे हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, किसी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं किसी एक संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। ये है इसका परिभाषा या डेफिनेशन। ठीक, तो गणित को हम परिभाषा से कभी भी नहीं समझ सकते हैं जब तक हम उसका एक उदाहरण ना लें। ठीक, तो उदाहरण के तौर पर हम कोई सा एक संख्या लेते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे कि 20 है, तो 20 एक संख्या है। ठीक, 20 हम एक संख्या लिए हैं। देखो परिभाषा में क्या बोला है, किसी एक संख्या को, तो किसी एक संख्या मतलब हमने यहाँ पर 20 लिया है। ठीक, अब ये 20 को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं लिखो, वह सभी नंबर लिखो जो 20 को डिवाइड करता है। ठीक, तो जब आपको गुणनखंड बताना रहेगा तो सबसे पहले 1 लिखना है।
क्योंकि 1 सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो 1 को डिवाइड करने वाली पहली संख्या क्या है? 20 को डिवाइड करने वाली पहली संख्या क्या है? 1। ठीक, अब लास्ट में 0 है मतलब 2 से भी डिवाइड है। ठीक, अब 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 के टेबल में 20 होता है? नहीं, 21 होता है ना। तो 20 नहीं होता है, तो 3 को लिखेंगे? नहीं, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक, अब 4 के टेबल में 20 होता है? ठीक, तो 4 से ये डिवाइड है। ठीक, तो 4 से डिवाइड है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। लास्ट में 0 है मतलब 5 से डिवाइड है, या 5 के टेबल में ये होता है। ठीक, 6 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से भी होता तब 6 से होता, तो 6 से नहीं है। और वैसे भी टेबल पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा। अब 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। ठीक, तो 27 के टेबल में नहीं है, तो 7 को नहीं लिखना है। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो 20 आया क्या? नहीं, तो 8 से भी डिवाइड है, नहीं लिखेंगे। 9 से भी डिवाइड नहीं है। 10 से है, तो 10 को लिखेंगे। अब 10 के बाद ये नंबर सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड है, 20 से। ठीक, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है 20 के या 20 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं, ठीक, तो इन्हीं सभी नंबर को लिखकर दिखाना है। इसी को कहते हैं किसी संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक, या फिर इंग्लिश में फैक्टर्स। और ये आप अपने क्लास में भी पढ़ोगे, तो ध्यान देना। आसान है, समझ गए ना? ठीक, तो और ज़्यादा समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। अब यदि आप गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर को समझ लिए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड भी अब आप समझ गए। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये था गुणनखंड। और यहाँ पर अब हम अगला पॉइंट सीखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? यदि आप गुणनखंड को समझ गए मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना भी आप समझ गए। देखो, गुणनखंड में कोई एक संख्या होता है और उसको डिवाइड करने वाली सभी संख्या को हमें पता करना होता है। अब इसी प्रकार से उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक संख्या नहीं, कम से कम 2 संख्या होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड की तरह ही होता है, बस फर्क ये है गुणनखंड में एक संख्या होगा। 20 है जैसे एग्जाम्पल में, तो 20 की जगह और कोई दूसरा नंबर हो सकता है, ठीक, लेकिन संख्या एक ही होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड में कम से कम 2 संख्या होता है, कम से कम 2, और 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो 2 से कम नहीं रहेगा। ठीक, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें 2 संख्या मैं लेता हूँ इसका एग्जाम्पल के लिए। पहला एग्जाम्पल फिर से मैं 20 को ही ले लेता हूँ और दूसरा संख्या यहाँ पर 30 को। ये तो 20 और 30 का अब उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने के पहले हमें 20 का फिर से गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड अभी हमने सीखा है, तो 20 के गुणनखंड है 1 2 5 10 20। अब 30 के गुणनखंड निकालेंगे तो 30 1 से शुरू में डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से नहीं है, 5 से है। तो जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड है वह 6 से है, 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है,
ठीक है, 9 से भी नहीं है, 10 से है। और 30 अगले बार किससे डिवाइड होगा? नहीं, 15 से। 15 दूनी 30 होता है। हाँ, अब इसके बाद ये नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। तो सेम ये गुणनखंड की तरह है कि नहीं? उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा जाएगा, है ना। जैसे दो संख्या का पूछा जाता है तो पहले एक संख्या का गुणनखंड निकालो, फिर दूसरी संख्या का भी गुणनखंड निकालो। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, ठीक। अच्छा, उभयनिष्ठ को सर्वनिष्ठ भी कहा जाता है, सर्वनिष्ठ, ठीक। तो सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 और 30 ये दोनों के गुणनखंड में ऐसे नंबर को लो जो सेम हो। मतलब ऐसा नंबर जिसने 20 को भी डिवाइड किया और 30 को भी डिवाइड किया, उस नंबर को यहाँ अलग कर करके लिखते जाओ। तो 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 1 को लिखेंगे। 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 को लिखेंगे। फिर 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 आ जाएगा, ठीक। 6 नहीं है, 10 है, ठीक। अब 10 के आगे कोई है? नहीं है। तो ये है मेन आंसर। आसान है कि नहीं? यहाँ गुणनखंड सीख गए तो यहाँ पर सीख गए। अब एक स्टेप नया सीखना है, वो क्या था? दोनों में जो कॉमन नंबर है, ऐसा नंबर जो 20 और 30 को डिवाइड करे, उसी को सेपरेट करके अलग लिख कर दिखाना, ये कहलाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है, ठीक। आज बेसिक क्लास है, अभी के क्लास को नहीं समझोगे तो कल इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा, या आज ही हम समय बचेगा तो क्वेश्चन देंगे, वो नहीं समझ में आएगा। यदि ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे गुणज। गुणज, ठीक। गुणज जानते हो क्या है? देखो, शब्द नया है लेकिन इसको जानते हो। गुणज मतलब पहाड़ा समझो, ठीक है। पहाड़ा, या इंग्लिश में आप लोग इसको टेबल पढ़ते हो, है ना, टेबल। ये पहाड़ा या फिर टेबल है। तो ये गुणज का एक और नाम है, ठीक है। गुणज को कहते हैं अपवर्त्य। इसके पहले अपवर्तक बोले थे। गुणनखंड का दूसरा नाम क्या था? अपवर्तक। लेकिन गुणज का दूसरा नाम है अपवर्त्य। अपवर्त्य, ठीक है, अपवर्त्य, ये ऐसे। और इंग्लिश में से कहते हैं मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स या मल्टीपल। तो गुणज मतलब समझ गए? टेबल, किसी नंबर का टेबल या उसका अपवर्त्य, ठीक। तो ये तो बहुत आसान है। किसी नंबर का आप टेबल कैसे प्राप्त करते हो बताओ? जैसे 2 का टेबल पढ़ते हो, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आप 2 का गुणज बनाते हो तो शुरू में 2 लिखते हैं, दूसरे बार में 4 लिखते हैं, तीसरे बार में 6 और चौथे बार में 8। तो ये कैसे हम प्राप्त करते हैं? कैसे प्राप्त करते हैं? देखो, जिस संख्या का गुणज प्राप्त करना है, मान लो 2 का गुणज आपको 5 बार प्राप्त करना है, ठीक है। 2 के 5 गुणज निकालना है, 2 के 5 गुणज।
तो 2 को 5 बार पहले लिखोगे, 1 2 3 4 5। ये है 2 के 5 गुणज निकालने के लिए 2 को 5 बार लिखना। अब 2 का पहला गुणज निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का दूसरा गुणज निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तीसरा गुणज के लिए 3 से मल्टीप्लाई, चौथा गुणज के लिए 4 से मल्टीप्लाई और पांचवा गुणज के लिए 5 से मल्टीप्लाई। जो चीज़ हम शुरू से बचपन से सीख रहे हैं वही है, ठीक। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक। तो 2 के प्रथम 5 गुणज लिखो, ऐसे क्वेश्चन में आया, ठीक। तो 2 का पहाड़ा 5 तक लिखना है, बस हो गया। तो समझ में आ गया गुणज या अपवर्त या मल्टीपल्स क्या है। किसी एक ही संख्या का टेबल बनाना, और टेबल बनाने के लिए उसको क्रमशः 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो जितना उसका गुणज पूछा जाएगा किसी नंबर का, उतने बार उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे पूछ दिया 201 के प्रथम 6 गुणज लिखिए। 201 के प्रथम 6 गुणज लिखिए, ठीक। तो क्या करेंगे हम, 201 पहले 6 बार लिखेंगे, या 201 गुणा 1 करो, 201 गुणा 2, 201 गुणा 3, 201 गुणा 4, ठीक। और 201 इंटू 5, 201 इंटू 6, ये। तो मल्टीप्लाई करने पर जो जो नंबर आया वह 201 के प्रथम 6 गुणज होता जाएगा, ठीक है। तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करने पर उसी नंबर को लिखो। 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक। और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया 201 के प्रथम 6 गुणज, ठीक। 201 के प्रथम 6 गुणज कौन कौन से हैं, ऐसे पूछा जाएगा। तो ये सब नंबर को लिखकर दिखाना है। आसान है, ठीक। तो ये था गुणज या अपवर्त्य, ठीक। तो इसका भी उभयनिष्ठ अपवर्त्य पूछा जा सकता है, ठीक है। उभयनिष्ठ अपवर्त्य, तो उभयनिष्ठ अपवर्त्य में कोई 2 संख्या होगा, जैसे कि हमें निकालना है, लेकिन इसमें एक लिमिट दिया रहेगा ना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 5 और 6 के प्रथम 5 गुणजों में उभयनिष्ठ गुणज प्राप्त कीजिए। उभयनिष्ठ गुणज प्राप्त कीजिए। प्राप्त कीजिए। देखो यहाँ पर लिमिट होगा, क्यों लिमिट होगा? जैसे 6 का आपको पहाड़ा बनाना है, तो 6 का पहाड़ा हम लोग 10 तक इस्तेमाल करते हैं। 5 एकम 5 और 5 दहम 50, उतना ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ सकते हैं, 12 बार पढ़ सकते हैं, 1 लाख बार पढ़ सकते हैं, 1 करोड़ बार तक भी पढ़ सकते हैं। तो संख्या कभी ख़त्म होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए जब इसमें गुणजों में उभयनिष्ठ पूछा जाएगा, गुणजों का गुणज के रूप में उभयनिष्ठ पूछा जाएगा, तो वहाँ पर उसको लिमिट करेंगे। कैसे लिमिट करेंगे? जैसे यहाँ से हो गया, प्रथम 5 गुणज निकालने के बाद उसका उभयनिष्ठ ढूंढना है।
ठीक है। लेकिन गुणनखंड में वो खुद ही लिमिट होता है, कोई संख्या एक निश्चित नंबर तक किसी से डिवाइड होता है, उसके बाद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर किसी नंबर का गुणज जो है अनंत होता है, हम कितना भी बनाएंगे ख़त्म होगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 के प्रथम 5 गुणज बनाना है, फिर 6 है तो 6 के भी प्रथम 5 गुणज बनाना है। ठीक, तो 5 के प्रथम 5 गुणज 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। और 6 के भी प्रथम 5 गुणज बनाना है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ठीक, अब बताओ क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणज निकला? ऐसा नंबर जो 5 के भी टेबल में हो और 6 के भी टेबल में हो। तो यहाँ पर है कोई नंबर? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आ रहा है समझ में कैसे निकालना है? यहाँ भले कोई नहीं निकला, लेकिन होता तो हम वो दोनों में जो एक ही संख्या उसको एक बार लिखते। ठीक है, चलो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 को हटाते हैं, 12 ले लेते हैं, 12 और 6। ठीक है, तो 12 के प्रथम 5 गुणज, 5 के जगह 12 लिखते हैं। ठीक, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक, 5 तक लेना था, 5 हो गया। अब यहाँ पर दोनों में 12 12 है, तो प्रथम उभयनिष्ठ गुणज 12 है। उसके बाद 24 दोनों में है, तो दूसरा गुणज दोनों में 24 है, 24 है। इसके बाद और कोई है? नहीं है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज आसान है। देखो आप लोगों के लिए कठिन इसमें क्या होगा पता है? गुणज पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये अपवर्त लिखाएगा तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। अपवर्त और अपवर्तक में 12 और 6 के प्रथम 5 अपवर्तियों में उभयनिष्ठ गुणज प्राप्त कीजिए, ऐसे बोलेंगे तब आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसको याद करने की जिम्मेदारी आप लोगों को है। अपवर्तक मतलब क्या और अपवर्त्य मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है शब्द में। ठीक है, इंग्लिश वर्ड देंगे तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप लोग, लेकिन हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो 4 चीज़ें सीख गए। गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणज, उभयनिष्ठ गुणज। ठीक, अब इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक जो अभी हम पढ़ेंगे, अब उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या को पहले समझेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक, देखो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके 2 गुणज होते हैं, या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड अभी बताया। गुणनखंड क्या है बताओ? किसी संख्या को डिवाइड करने वाली सभी संख्या। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल जैसे कि 2 है। ठीक, तो 2 1 से डिवाइड है
और अपने ही नंबर 2 से, तो इसके 2 ही गुणनखंड निकले। ठीक, 2 के बाद अगला नंबर 3 है। 3 1 से डिवाइड है और अपने नंबर 3 से डिवाइड है। इसके बाद 5 है। 5 अपने नंबर 1 से डिवाइड है और अपने ही नंबर 5 से डिवाइड है। फिर 7 है। 7 1 से डिवाइड है और अपने ही नंबर 7 से डिवाइड है। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड निकलते हैं। तो यहाँ से ये ध्यान दो, 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है, 1 से सभी संख्या डिवाइड होता है, तो 1 को छोड़ो। ठीक, यदि कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही नंबर को बस डिवाइड कर रहा है, अपने आप को बस डिवाइड कर रहा है, ऐसा कोई नंबर है जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड है और अन्य कोई दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं है, तो ऐसी ही संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं। आ गया समझ में? अभाज्य संख्या सीखने के बाद अब हम सीखेंगे मेन टॉपिक का सबसे मेन चीज़ जिसको आपके बुक में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वह है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो अभाज्य संख्या सीख गए मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीख जाओगे। ठीक है, इसमें क्या ध्यान देना है ये पहले मैं बताऊंगा। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड समझाने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि ये 10 है। ठीक, तो यदि 10 के हम गुणनखंड निकालते हैं तो ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हैं? 1 से है, 2 से है, 5 से है, फिर 10 से है। ठीक, अब इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये जो निकालेंगे तो सिर्फ गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इस प्रकार का एक सिंबल बनाते हैं। जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है उसे इसके अंदर लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेना है 1 को छोड़कर, जिससे ये डिवाइड हो। तो 10 सबसे शुरू में किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है। ठीक, तो 2 से 10 कितने टाइम में डिवाइड है? 5 टाइम में। ठीक, तो 2 के पहाड़ा में 10 जितने बार में आएगा उस नंबर को नीचे लिखना है, मतलब भाग करना है। तो 2 के पहाड़ा में 10 आएगा 5 बार में। ठीक, अब ये 5 है, तो 5 तो सिर्फ 5 से ही डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 5 से। तो 5 के टेबल में 5 कितने टाइम में आएगा? 1। तो 1 आ गया, मतलब डिवाइड करने का काम छोड़ देना है। आ रहा है समझ में? अब यहाँ 2 और 5 मिला है ना, तो यही 10 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे 2 × 5, और ये है इसका आंसर। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 10 का 10 बनता है। तो आज के क्लास में हम मुख्य रूप से अभाज्य गुणनखंड ही निकालना सीखेंगे। ठीक, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो 10 बहुत छोटा था, चलो हम लेते हैं यहाँ पर 100। विभाज्यता की जांच होना बहुत ज़रूरी है। देखो लास्ट में 0 है, मतलब सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, देखो 100 बहुत सारे नंबर से डिवाइड है। 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से नहीं है, 4 से है, 2 0 है, तो 5 से है, फिर 6 7 8 9 10 से है ना, फिर 20 से हो जाएगा, फिर 25 से होए,
25 से डिवाइड है, 50 से डिवाइड है, फिर अपने नंबर 100 से डिवाइड है। ठीक, तो 100 को डिवाइड करने के लिए इतने सारे नंबर में से, देखो इतने सारे नंबर में से ऐसे नंबर को लेना है जो अभाज्य हो। यदि आपने भाज्य नंबर ले लिया, अब हमें रखना क्या है यहाँ पर, ऐसे नंबर को रखना है जो 100 को डिवाइड करे। तो 20 रखोगे तो भी 100 डिवाइड हो जाएगा, 25 रखोगे तो भी 100 डिवाइड होगा, 50 रखते तो भी 100 डिवाइड होगा, और 100 रखते तो भी 100 डिवाइड होगा। अब इतने सारे नंबर में से कौन से नंबर को यहाँ पर रख कर डिवाइड करना है, ये आपको पता करना है। तो सबसे शुरू में ऐसे अभाज्य नंबर को लेना है जिससे ये डिवाइड हो, जो शुरू में आता हो। तो देखो इसमें 2 अभाज्य हैं और 5 भी अभाज्य हैं। 25 भाज्य है कि अभाज्य बताओ? भाज्य है, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड है। ठीक, तो यहाँ पर 2 ही अभाज्य संख्या है, 2 है और 5 है। तो यहाँ पर 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो भी ठीक है, और 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो भी ठीक है। लेकिन 2 और 5 में सबसे शुरू कौन आ रहा है बताओ? 2 आ रहा है, तो 2 से ही शुरू में डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करने पर किसी नंबर के हाफ को लिखा जाता है। 50 का आधा क्या होगा, 100 का आधा क्या होगा? 50। तो यहाँ लिखेंगे 50। आ गए समझ में? अब लास्ट में क्या है? 0। तो लास्ट में 0 है, मतलब 2 से ही शुरू में डिवाइड करना है। अब यहाँ 50 है, तो 50 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है ये देखना होता है। तो ये 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, फिर 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 25 से, फिर 50 से। तो इतने सारे नंबर में से सबसे शुरू में भाज्य नंबर कौन है बताओ? 2 है। तो आप 2 से डिवाइड करोगे। आपको ऐसे लिखना नहीं है सॉल्व करने के टाइम, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो अभाज्य नंबर हो, वही समझाने के लिए एग्जाम्पल को लिया हूँ। 50 इतने सारे नंबर से डिवाइड है, लेकिन इतने सारे नंबर में 2 अभाज्य है और 5 अभाज्य है। तो 2 और 5 में से कोई एक संख्या से ही डिवाइड कर सकते हो, ये मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू में 2 से डिवाइड है, 2 से ये 25 टाइम में डिवाइड है। अब 25 सबसे शुरू में कौन सी अभाज्य संख्या से डिवाइड है? 5 से। ठीक, किससे है? 5 से। तो 5 के टेबल में 25 आएगा 5 टाइम में, और 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो जैसे नीचे में 1 आया मतलब आंसर हो गया। ठीक, तो आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे? 100 हमारा क्वेश्चन है, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है? 2 × 2 × 5 × 5। ये मतलब इतना अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, गुणा करके इसका गुणनफल निकालेंगे तो 100 का 100 मिलेगा। ठीक, अर्थात 100 को डिवाइड करने वाले अभाज्य संख्याओं को हम कितने बार ऐसे लिखे जिससे कि वो 100 का 100 प्राप्त हो गुणा करने पर? तो वह है 2 को यदि हम 2 बार गुणा करें और 5 को भी हम 2 बार गुणा करें, है ना, तो हमें 100 मिलेगा। चलो प्रूफ करना है, प्रूफ भी देख लो। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 25 जा 100। 20 पंचे 100 होता है। हाँ, 100 का 100 आया ना। हाँ, देखो यही है अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो आंसर इसमें किसको मानते हैं? इस नंबर को मानते हैं आंसर। आ गए समझ में? तो आज क्लास में इतना ही बेसिक है। अब इतना समझ गए हो तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से बनेगा।